Welcome student. This is topic number 4 of unit number 1. What are the topics you will be covering in this video? Limit of eccentricity, middle third rule and steps to calculate the stresses on the chimneys, pillars or columns. Vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. To fulfill this vision, we have to go through various missions, effective implementation of teaching learning process to benefit the students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. Learning outcome achieved during this session is calculate the limit of eccentricity and core of a given section. Then course outcome mapped is analyze the stresses induced in vertical member subjected to direct and bending loading. PO's map is PO1, PO6, 7 and PSO2. So what is limit of eccentricity? Okay. The eccentric load should act in a centroidal part so that only compressive stress develop without any tensile stress. जो इसेंट्रिक लोड है, इसेंट्रिक लोड कौन सा था? द लोड एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. तो वो जो अवे फ्रॉम द सेंटर है वो उसी सेंटर के रीजन में ही एक्ट होना चाहिए ताकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो, पॉजिटिव स्ट्रेस डेवलप हो, ना कि टेंसाइल स्ट्रेस. अगर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है तो क्रैक उसमें आ जाता है कॉलम में. दिस सेंट्रोइडल पार्ट एरिया फॉर अ डिफरेंट सेक्शन इज वेराइंग, अलग अलग वेराई होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? कोर ऑफ अ सेक्शन और कर्नल ऑफ अ सेक्शन. जो ये सेंट्रोइडल पार्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे? कोर ऑफ अ सेक्शन या फिर कर्नल ऑफ अ सेक्शन. अब आप देख रहे हैं रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल में जो ये मिडल पार्ट दिख रहा है ये क्या हुआ? उसका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी या फिर कोर ऑफ अ सेक्शन और कर्नल ऑफ अ सेक्शन. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे? हमने पढ़े थे नो टेंशन बीम में ई एक्स एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू जेड एक्स एक्स अपॉन ए. सेम ई वाई वाई. तो हम क्या करेंगे? z और a की वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे. तो ई एक्स एक्स डी बाई 6 मिलता और ई वाई वाई बी बाई 6 मिलता. वो इसकी लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी हुई किसकी? रेक्टेंगल की. और उसी को हम अगर उसका सेकेंड पार्ट निकालना चाहे तो 2 ई एक्स एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू डी बाई 3 और उधर b बाई 3. ऐसे ही सेम अगर हम सॉलिड सर्कुलर का करें तो ये सॉलिड सर्कुलर है. ये जो बीच का पार्ट है ये क्या हुआ तुम्हारा? ये पार्ट हुआ कोर ऑफ अ सेक्शन. ई एक्स एक्स जेड एक्स एक्स अपॉन ए. जेड की वैल्यू डाले, ए की वैल्यू डाले, ई एक्स एक्स और ई वाई वाई और 2 ई एक्स एक्स और 2 ई वाई वाई हमको मिलते हैं. सेम वे आप हॉलो सर्कुलर सेक्शन का करके देखेंगे. उसमें ई की वैल्यू इतनी आनी चाहिए. हॉलो रेक्टेंगल का करके देखेंगे. उसमें ई और ई वाई वाई, ई एक्स एक्स ई वाई वाई की वैल्यू इतनी आनी चाहिए. देन मिडल थर्ड रूल. मिडल थर्ड रूल इज यूज टू फाइंड द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. ये रूल काय के लिए यूज करते हैं? अभी जो हमने लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी पढ़े ये फाइंड आउट करने के लिए. फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन के डायमेंशन बी इंटू डी होता है, आपको भी पता है. सिग्मा 0 इज इक्वल टू सिग्मा होता है. तो इससे हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगुलर, हमको रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इसकी हमको कैलकुलेशन करना है. मिडल थर्ड रूल काय के लिए फाइंड होता है? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए. देन विंड प्रेशर सब्जेक्टेड टू कॉलम, पिलर्स और चिमनी. हमने सेक्शन देखे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर. इसमें हम क्या कर रहे थे? सिग्मा 0 निकाल रहे थे, सिग्मा बी निकाल रहे थे. मैक्सिमम करने के लिए सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, मिनिमम करने के लिए सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी. इसमें भी हम वही करेंगे. पहले डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी निकालेंगे और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी निकालेंगे. पर थोड़े बहुत कैलकुलेशन दूसरे हैं जो कि आपको
यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 5 जो मैंने कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाया नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देन असाइनमेंट नंबर 4 क्या रहेगा तुम्हारा, डिफाइन कोर ऑफ अ सेक्शन। आपको ये जो न्यूमेरिकल है, ड्रॉ कोर ऑफ अ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन 250 mm इंटू 400 mm, ये मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। आपको केयरफुली ये वीडियो वॉच करना है और मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है। आपको B और D की वैल्यू दी है इस न्यूमेरिकल के अर्ली पोर्शन में, आपको मैंने फॉर्मूलेज बताया हूँ। आपको क्या करना है, EXX, EYY, 2EXX और 2EYY कैलकुलेट करना है और जैसा वो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है डायग्राम, वैसा डायग्राम ड्रॉ करना है। सेम वाइज रेक्टेंगुलर का फिर से क्वेश्चन, ये किसका है, ड्रॉ कोर ऑफ अ सेक्शन हैविंग कैपिटल D स्मॉल d, हॉलो सर्क्यूलर का, ये सर्क्यूलर का क्वेश्चन है। ओके, ये असाइनमेंट खुद सॉल्व करके विद इन 2 days प्लानिंग के हिसाब से आप अपलोड करेंगे। आपको असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला सही है क्या। नेक्स्ट वीडियो विंड प्रेशर पर रहेंगे, रेक्टेंगुलर पिलर, सर्कुलर पिलर और स्क्वायर पिलर यानी हॉलो स्क्वायर पिलर। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।